आजकल हमारे देश के अंदर एक झकझोर देने वाली घटना हुई और इस तरह की घटना पहले भी हुई है और भी होती रही है। मैं ये चीज़ आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। मैं सत्य के साथ धीरज चौहान एक बार फिर आपके बीच में। महाराष्ट्र के एक कारोबारी जो सक्सेसफुल कपड़ा व्यापारी थे, उनके 3 बच्चे थे, तीनों लड़कियां थीं और उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी और उनके अच्छे अच्छे घरों में शादी करी और उन तीनों ने भी अपने अच्छा कैरियर बनाया और कैरियर भी किया टीचिंग के रूप में। एक सक्सेसफुल टीचर रही हैं तीनों लड़कियां। अचानक उनका कारोबार डूब गया और वो एक सोनीपत हरियाणा में एक वृद्धा आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। जब उनका कारोबार पूरा छूट गया, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो वृद्धाश्रम में चले गए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया कुछ बीमारी के कारण से। अचानक उस व्यापारी की तबीयत खराब हो जाती है वृद्धाश्रम में, बहुत जरूरत से ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो उनके तीनों बच्चियों को एक एक कर कर फ़ोन किया गया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने वहाँ से फ़ोन पे पूछा किस तरह की तबीयत खराब है, लेकिन आने की कोशिश नहीं करी। फिर कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है और इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर आसपास के लोगों ने, उस आश्रम के लोगों ने उनको फ़ोन किया और बोला आपके पिता का देहांत हो गया है, आपके पिता का देहांत हो गया है। आप बिलीव करो, उन तीनों बच्चियों जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी शादी अच्छी जगह करी, उन तीनों के जवाब में यही था कि किसी के पास समय नहीं था अपने पिता को देखने के लिए अंतिम समय में या उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। उसमें से एक जो सुपुत्री थी, उनकी जो टीचर थी, उन्होंने उसको बोला, जिन्होंने फ़ोन किया, हम आपको ऑनलाइन 5100 रुपये भेज देते हैं और आप लोग ही उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए और हम लोग वो वीडियो कॉल पे देख लेंगे। कुछ लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं समाज में, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया और उनको वीडियो पे दिखाया गया। लेकिन आप मानिए, उस वीडियो पे देखते हुए उनकी बच्ची को भी समय नहीं था और बोला अब कितना समय लगेगा, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कितना लगेगा, और मेरे पास समय की बहुत कीमत है, मेरे को अभी बहुत घर के काम करने हैं, जब सब कुछ हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सोचिए समाज किस तरफ जा रहा है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो बच्चे किस तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जब उनको अपने बच्चों की जरूरत होती है, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। मेरे पास एक ऐसे ही बहुत सारी घटना है मेरे पास कि किसी के 2 बच्चे थे और वो एक अमेरिका में सेटल थे, बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे थे। उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और देश की जानी मानी इंस्टीट्यूशन से उनको पढ़ाया और उनके अच्छे अच्छे पैकेज पे एक न्यूयॉर्क और एक न्यू जर्सी में दोनों अपने कैरियर पे आगे बढ़ने लगे। अचानक पिता और माता अकेले रह गए। एक दिन उस पिता की वाइफ, उन बच्चों की माँ, वो वही बीमार पड़ी तो बेटे को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद बोला बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। आप बिलीव करेंगे, उसके कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी, उन बच्चों की माँ का देहांत हो गया। पिता ने रोते हुए अपने बच्चों को बोला, जो लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया दोनों को और करियर में आगे बढ़ाने की दिशा प्रदान करी, आज अमेरिका के दोनों अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, उनसे बोला तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। तो उस बच्चों ने बोला, एक दूसरे से बात करी दोनों भाइयों ने। आप अच्छे से सुनिए क्या बोला दोनों भाइयों ने। बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला मेरे पास समय की कमी है, मैं शायद नहीं जा पाऊंगा भाई, एक काम करो आप माताजी में चले जाओ, जब पिता का देहांत होगा तो मैं चला जाऊंगा। इस तरह समाज जा रहा है हमारे देश के साथ। और जाने के बाद, माता पिता के जाने के बाद, फिर देखिए आप कैसे स्टेटस की धूम लगी रहती है। मिस यू पापा, आई लव पापा, मम्मी, ये सब चालू हो जाते हैं। लेकिन जीते जी जब उनको अपने बच्चे की जरूरत होती है, तब माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करते। मैंने पहले भी कहा है कि माँ बाप को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए आपसे, उनको समय चाहिए, आप अच्छे से केयर कर सकें, रख सकें, उनको टाइम दे सकें। अगर आप अपने आत्मा के अंदर सोच के देखें, अगर आपने अपने माता पिता का कर्तव्य निर्वाह किया है,
सेवाएं दी है, तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं। इसका एनालिसिस करना आपका काम है। लेकिन समाज किस तरफ जा रहा है? हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना बढ़िया करते हैं, लेकिन बच्चे अपना कर्तव्य से निर्वाह नहीं करते हैं। समाज इस तरह से जा रहा है। हमको इसको चेंज करना है। हमको इसको चेंज करना है कि इस तरह कम से कम जब माता पिता को अपने बच्चों की जरूरत है तो वो इससे दूर ना जा सके। वो रह नहीं पाते अपने बच्चों के बगैर। जय हिंद, जय भारत।